हेलो हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा। मेरा नाम है शताक्षी सिंह। आज तारीख है 2 फरवरी की और दिन है शुक्रवार का। चलिए आपको बताते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। पुरुषों में फेफड़े और महिलाओं में स्तन कैंसर के सबसे ज्यादा मामले, साल भर में 9 लाख से ज्यादा की मौत। इंडिया गठबंधन के सांसदों ने किया लोकसभा से वॉकआउट, झारखंड के मुद्दे पर मचा बवाल। असम में भी लागू हो सकता है यूसीसी, सीएम शर्मा ने दिए संकेत, बोले लेकिन हम लाएंगे अपना मॉडल। जैसलमेर में शक्ति प्रदर्शन करेगी वायुसेना, आसमान में गरजेंगे राफेल और प्रचंड समेत कई सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट। चुनाव से 6 दिन पहले पाकिस्तान आर्मी की बलूचिस्तान में बड़ी कार्रवाई, 3 दिनों में मार गिराए 24 आतंकी। अमेरिका बेचेगा भारत को प्रेडेटर ड्रोन, कहा मेगा ड्रोन सौदे से भारत की समुद्री सुरक्षा होगी और मजबूत। सरकार खुदरा बाजार में 29 रुपए प्रति किलो पर बेचेगी भारत चावल। पूनम की डेथ से सदमे में टीवी इंडस्ट्री, मुनव्वर करण सहित सितारों ने दी श्रद्धांजलि। विशाखापट्टनम में जमकर गरजा यशस्वी जायसवाल का बल्ला, जड़ा दमदार शतक, भारत ने मैच में कसा शिकंजा। अब खबरें विस्तार से जान लीजिए। भारत में पिछले कई सालों से कैंसर के मामलों में वृद्धि देखी गई है। साल 2022 में कैंसर के 14.1 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए, जबकि इस गंभीर बीमारी की वजह से 9 लाख से ज्यादा लोगों ने अपना दम तोड़ दिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक स्तन कैंसर के मामले ज्यादा देखे गए हैं। बकौल रिपोर्ट, पुरुषों में होठ, ओरल कैविटी और फेफड़ों के कैंसर के मामले और महिलाओं में स्तन और सर्वाइकल कैंसर के मामले सबसे ज्यादा देखे गए हैं। महिलाओं में स्तन कैंसर के 27% और सर्वाइकल कैंसर के 18% नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं WHO ने वैश्विक स्तर पर 2 करोड़ नए मामले और 97 लाख मौतों का अनुमान जताया है और कैंसर निदान के बाद 5 सालों के अंदर तकरीबन 5.3 करोड़ लोग जीवित थे। रिपोर्ट के मुताबिक लगभग हर 5 में से 1 व्यक्ति को उनके जीवन काल में कैंसर होता है और लगभग 9 में से 1 पुरुष और 12 में से 1 महिला की इस बीमारी के चलते मौत हो जाती है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इंडिया गठबंधन में इस समय उथल पुथल मची हुई दिखाई दे रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गठबंधन को ठुकराने के बाद ही गठबंधन के लोगों में रोष दिखाई दे रहा है। वहीं हाल ही में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होने के बाद से सियासी हलचलें और तेज हो गई। इस बीच आज सुबह इंडिया गठबंधन के सांसदों ने झारखंड के मुद्दे पर लोकसभा से वॉकआउट कर दिया है। वहीं समान नागरिक संहिता को उत्तराखंड और गुजरात जैसे राज्यों में लागू करने की तैयारी की जा रही है। वहीं इस बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम असम में भी समान नागरिक संहिता लागू करेंगे, हालांकि इसमें कुछ बदलाव किए जाएंगे। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि हम असम के बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक अधिनियम तैयार कर रहे हैं और राज्य का कानून विभाग इसकी जांच कर रहा है। हम उत्तराखंड के विकास पर भी करीब से नजर रखे हुए हैं। यदि 5 फरवरी को उत्तराखंड में यूसीसी बिल रखा जाएगा तो क्या हम संपूर्ण यूसीसी लागू करने की स्थिति में होंगे, हम इसे भी देख रहे हैं। हमारा विधानसभा सत्र 5 फरवरी से शुरू होगा, इसलिए हमारे पास अभी कुछ समय है। उन्होंने कहा हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इसे पूर्वोत्तर राज्य में पूरी तरह से लागू किया जा सकता है या नहीं, उसके बाद हम कोई फैसला ले सकेंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड की धामी सरकार के गठित 5 सदस्यीय समिति ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपना मसौदा यानी कि ड्राफ्ट रिपोर्ट सौंप दी है। इसके बाद ही असम सीएम शर्मा की प्रतिक्रिया सामने आई है। वहीं भारतीय वायुसेना 17 फरवरी को जैसलमेर में वायु शक्ति अभ्यास के दौरान अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगी। इस अभ्यास को लेकर भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख एयर मार्शल AP सिंह ने अपडेट दिया है। बता दें कि इस अभ्यास में 120 से ज्यादा विमानों का प्रदर्शन किया जाएगा। एयरफोर्स की ओर से जानकारी दी गई कि राजस्थान के जैसलमेर में 17 फरवरी को वायु शक्ति अभ्यास के कुल 77 लड़ाकू विमान, 41 हेलीकॉप्टर, 5 परिवहन विमान और 12 मानव रहित प्लेटफॉर्म भाग लेंगे। भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख एयर मार्शल AP सिंह ने कहा कि राफेल लड़ाकू जेट और प्रचंड हमले के हेलीकॉप्टर सहित सभी फ्रंटलाइन विमान वायु शक्ति अभ्यास में भाग लेंगे। हम अभ्यास में सेना की बंदूकें भी एयरलिफ्ट करेंगे। अभ्यास के दौरान सेना रुद्र हेलीकॉप्टर से हथियार दागेगी और सेना की अल्ट्रा लाइट हॉटसिवर तोप को चिनूक हेलीकॉप्टर से नीचे लटकाकर प्रदर्शित किया जाएगा। बात कर लेते हैं विदेशी खबरों की। पाकिस्तानी सेना ने पिछले 3 दिनों में अशांत बलूचिस्तान में बड़ी कार्रवाई करते हुए 24 आतंकवादियों को मार गिराया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने पाकिस्तानी ब्रॉडकास्टर जियो न्यूज के हवाले से शुक्रवार को इस बात की जानकारी दी है। पाकिस्तान की सेना ने इसको लेकर एक बयान भी जारी किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑपरेशन में 4 जवान भी मारे गए हैं। पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में आतंकवादी हिंसा ने 8 फरवरी को होने वाले आम चुनाव से पहले अधिकारियों को अलर्ट मोड पर ला दिया है। इससे पहले बीते 31 जनवरी को बलूचिस्तान में बलूच विद्रोहियों ने ऑपरेशन दाराए बोलन शुरू किया था।
इसमें मार्च जेल और कोलपुर कॉम्प्लेक्स पर रॉकेट और अत्याधुनिक हथियारों से हमला किया गया था। वहीं भारत को 31 प्रेडेटर ड्रोन की बिक्री को मंजूरी दे दी गई है, जिसके बाद अमेरिका ने कहा कि ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि भारत उसके सबसे अहम साझेदारों में से एक है। अमेरिका ने कहा कि मेगा ड्रोन मसौदे से भारत की समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित होगी। करीब $4 अरब के इस मसौदे को अमेरिका ने गुरुवार को स्वीकृति दे दी है। ड्रोन सौदे को मंजूरी मिलने के बाद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि भारत के साथ हमारी साझेदारी सबसे महत्वपूर्ण रिश्तों में से एक है। हम अपनी सबसे अहम प्राथमिकताओं पर भारत के साथ मिलकर काम करते हैं। मेगा ड्रोन सौदे की डिलीवरी को लेकर पूछे जाने पर मिलर ने कहा कि मैं उसके लिए कोई समय सीमा नहीं दे सकता हूं। कांग्रेस को सूचित करते हुए सौदे की मंजूरी पहला कदम था। उन्होंने कहा कि डिलीवरी के समय को लेकर हम भारत सरकार से आने वाले महीनों में बातचीत कर बताएंगे। प्रस्तावित मेगा ड्रोन सौदे का ऐलान पिछले साल जून में पीएम नरेंद्र मोदी की अमेरिका की ऐतिहासिक राजकीय यात्रा के दौरान की गई थी। वही सरकार अगले हफ्ते से खुदरा बाजार में 29 रुपए प्रति किलोग्राम पर भारत चावल बेचेगी। साथ ही व्यापारियों को हर शुक्रवार चावल के भंडारण की जानकारी देने का निर्देश दिया गया है। सरकार ने कीमतों को नियंत्रित करने के अपने प्रयासों के तहत ये कदम उठाए हैं। केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने बताया कि विभिन्न किस्मों के निर्यात पर पाबंदियों के बावजूद पिछले एक साल में चावल की खुदरा और थोक कीमतों में करीब 15% की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने 2 सहकारी समितियों, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ के साथ साथ केंद्रीय भंडार के जरिए खुदरा बाजार में रियायत वाले भारत चावल को 29 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचने का फैसला किया है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी भारत राइस बेचेंगे। उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते से भारत राइस के 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम के पैकेट उपलब्ध होंगे। चोपड़ा ने कहा कि पहले चरण में सरकार ने खुदरा बाजार में बिक्री के लिए 5 लाख टन चावल आवंटित किया है। वहीं पूनम पांडे के निधन की खबर ने हर किसी को शॉक में डाल दिया है। सितारों से लेकर फैंस तक ये यकीन कर नहीं पा रहे हैं कि पूनम पांडे का निधन हो गया। एक्ट्रेस अब हमारे बीच नहीं रही, ये बहुत सारे लोगों के लिए मानना मुश्किल हो रहा है। लॉकअप और खतरों के खिलाड़ी जैसे शोज में अपनी पहचान बनाने वाली 32 साल की पूनम पांडे का 2 फरवरी को निधन हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पूनम पिछले कुछ समय से सर्वाइकल कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रही थी। उनके निधन की खबर से टीवी इंडस्ट्री भी सदमे में है और सोशल मीडिया पर शोक व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। पूनम पांडे के निधन की खबर सामने आने के बाद बिग बॉस 17 के विनर मुनव्वर फारूकी ने शोक व्यक्त किया। उन्होंने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, शॉकिंग, इस न्यूज पर मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूं। मुनव्वर की तरह और भी कई सारे सितारे शोक में डूबे हुए हैं। बात करें खेल जगत की तो भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट मैच की मेजबानी विशाखापट्टनम का राजशेखर रेड्डी ACA VDCA क्रिकेट स्टेडियम कर रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। रोहित और यशस्वी ने पारी का आगाज किया। भारत ने पहले दिन स्टंप्स पर 336 रन बनाए हैं। भारत का पहला विकेट रोहित शर्मा के रूप में 40 रन पर गिरा। रोहित 14 के निजी स्कोर पर पवेलियन लौट गए। इसके बाद यशस्वी ने शुभमन गिल के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 49 रन जोड़े, लेकिन गिल ने 34 रन पर जेम्स एंडरसन के हाथों अपना विकेट खो दिया। श्रेयस अय्यर ने 179 रन के स्कोर पर हार्टली के हाथों अपना विकेट गंवाया। अय्यर 27 के निजी स्कोर पर पवेलियन लौटे। उन्होंने यशस्वी के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 90 रन की पार्टनरशिप की। इसके बाद अपना पहला मैच खेल रहे रजत पाटीदार क्रीज पर आए। भारत की ओर से यशस्वी जायसवाल ने शतक जड़ा और 179 रन पर खेल रहे हैं। उन्होंने छक्के के साथ 151 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया। इंग्लैंड की ओर से शोएब बशीर और रेहान अहमद ने 2-2 विकेट अपने नाम किए हैं। इसके अलावा जेम्स एंडरसन और टॉम हार्टली ने एक-एक विकेट अपनी झोली में डाला है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा।